चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। हम जो सीरीज पढ़ रहे थे ब्रिटिश गवर्नर, जो गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में, तो वारेन हेस्टिंग तक लगभग हो चुका था, है ना। वहीं से फिर आगे ये कंटिन्यू हुआ ये क्लासेस, बाकी जो इसमें बताते चलूँगा। चलिए, वीडियो को ज़्यादा देर तक इसमें देख लीजिए। मेंस का टॉपिक है ये। मेंस का टॉपिक मैं क्वेश्चन इसमें नहीं दे रहा हूँ, जब क्लास लगेगी क्लास में मैं दूंगा, है ना। आप लोग खुद से बना सकते हैं, या क्वेश्चन कहीं बना होना होगा, आप टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, पढ़िए और मतलब आप लिखना चालू कीजिए उसमें, ठीक है। तो अगला जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल, देखिए अभी अब गवर्नर जनरल का काल चालू हो गया था, ये वाला सेकेंड वाला। पहले बंगाल के गवर्नर थे। एक मैप बना दे रहा था, इसी में थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए इसमें का ये मैप है, तो ये आपका यहाँ आपका बंगाल के गवर्नर जनरल यहाँ गवर्नर थे, उसको गवर्नर जनरल किया गया, बाद में फिर वायसराय में बदल जाएंगे। समझ में आया। चलिए, तो लॉर्ड पहला आप अगला है कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका जो शासन था 1786 से 93 तक। 86 से 93 तक कितना साल हो गया? 7 साल लगभग इन्होंने इनके द्वारा शासन किया गया। अभी देखिए इनके बारे में, इनके मतलब क्या क्या बदलाव हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस जी के। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके पहले एक याद रखिए, 1781 आपका वारेन हेस्टिंग के टाइमिंग में, 86 के पहले आपका इसको हुआ था। मैं बता देता हूँ इसको, मैं उसमें उस वाले में जेम्स अगस्ट हिक्की बताना भूल गया था। जेम्स एक पत्रिका निकाला, जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा एक पत्रिका निकाला था, जिसको बोला जाता है बंगाल गजट। बंगाल गजट। क्या हुआ था? बंगाल गजट के नाम से जाना जाता है। समझ गया? ये देखिए बंगाल गजट। अब इनके आगे देखिए, इसी में ये तो पहले का था। कॉर्नवालिस के काल में क्या क्या परिवर्तन हुए। इनमें जो कलेक्टर का पद जो अब बना था 1700, कलेक्टर का जो पद 1772 में बना था। ये रिवाइंड कर रहा हूँ, इसमें भी नहीं है ना, इसके शासनकाल में नहीं है, रिमाइंड करा रहा हूँ आप लोग। 1772 में जो बना था कलेक्टर का पद, कलेक्टर का जो पद बना था, इसको क्या क्या अधिकार दिए इसमें? एक तो दीवानी भी दे दिए इनको, दीवानी प्लस फौजदारी, दोनों अधिकार इनको दे दिए गए। कलेक्टर को दे दिए दीवानी प्लस फौजदारी, दोनों प्रकार के अधिकार इनको दिए गए। अब पुलिस सुधार में देखेंगे तो पुलिस सुधार में देखेंगे तो पुलिसिंग का जो कार्य है पुलिस सुधार में, तो जमींदारों का जो हाथों से लेकर क्या करें इनमें, पुलिस सुधार में जो जो जमींदारों थे उस टाइमिंग में, जो पुलिस का जो कार्य करते थे जमींदारों के हाथों में था, है ना। जो पुलिस और जो वर्तमान में जो पुलिस कानून बनाती है, जो पुलिस जो मतलब देख रेख करते हैं, वो जमींदार करते थे। जो एक पहले उस टाइम में उतना डेवलपमेंट नहीं था ना, क्योंकि गांव वाले जो एरिया थे वो अधिकतर गांव वाले क्षेत्र थे। तो गांव वाले क्षेत्र थे, उसमें कहाँ विकास होगा, मतलब पहले उतना था ही नहीं। ले दे के तो खेती बाड़ी करते थे, और उसमें से भी इन लोग अंग्रेज लोग क्या करते थे, पैसा वसूले थे, लगान। और लगान के भरोसे उन्हीं लोग साल भर खेती करते थे, और उसी में लगान भी वसूलते थे, और उनको नहीं देते थे तो पीड़ा उड़ा देते थे उनको, तो बहुत तकलीफ उनको होता था। तो वहाँ से इनको देखिए, जमींदार थे, अब जमींदार के हाथों से लेकर जो पुलिस सुधार है, जमींदार से लेकर इनको कहाँ कहाँ मतलब इनको दे दिए गए। एसपी जो अभी वर्तमान में बोला जाता है, या थानों की भी स्थापना हुई। एसपी, दरोगा, साथ में मतलब जो जो अधिकारी, और उसको एक थाना की भी स्थापना हुई। देखिए थाना कब बना था, देखिए थाना पहले, इसके पहले नहीं था। कॉर्नवालिस जी के शासनकाल में थाना बना। एक वारेन हेस्टिंग के समय में कलेक्टर बना।
कार्नवालिस के समय में थाना की घर मतलब स्थापना हुई, कितना सुधार हो गया। उसी चक्कर में इतना सुधार, इनका सुधार कर दिया तो इनका बोला जाता था नागरिक सेवाओं के जनक। सेवा पद कर दिया ना भाई, पुलिस थाना को कर दिया तो आम जनता के लिए बहुत इन लोगों को विकास कर दिया, नागरिक सेवाओं का जनक कहा गया। समझ गए। तो ये आपका जो है आपका, देखिए मैं बताता हूँ इसमें का, नागरिक सेवाओं का जनक कहा गया। तो प्रशासन के क्षेत्र में अभी देखिए कि जो कार्नवालिस संहिता का निर्माण किया गया। देखिए अगला है इसमें जो है कार्नवालिस की टाइमिंग में ही जो क्या किया गया, एक सुधार किया गया। कैसा सुधार किया गया? प्रशासनिक सुधार में देखेंगे तो प्रशासनिक इसमें सुधार, इसमें क्या किया गया, इसमें क्या तो कार्नवालिस संहिता बनाया गया। क्या बनाया गया? कार्नवालिस संहिता बनाया गया, प्रशासनिक सुधार बनाया गया 1793 में। कब बनाया गया? 1793 में प्रशासनिक सुधार बनाया गया। इसके पहले देखिए अभी कहाँ सकता मतलब था ये, अभी 93 तक ही, तब लास्ट ईयर में ही अपने शासनकाल के इसमें प्रशासनिक सुधार में कार्नवालिस संहिता एक बनाया। तो इसमें कुछ खास नहीं था, प्रशासन के थोड़ा बहुत सुधार इसमें हुआ, ऐसा नहीं था कि मतलब सभी थे, प्रशासन में सुधार हुआ, इसमें कुछ हद तक इसमें शामिल थे। और जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था इसके टाइमिंग में लागू की गई, स्थायी बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई, इनके द्वारा, इन्हीं के द्वारा। तो अर्थशास्त्र के जो आपका योजना, जो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक क्षेत्र में एक स्थायी बंदोबस्त लाया गया, एक इकोनॉमिक से रिलेटेड था ये। तो जॉन सोर के योजना अनुसार ये था, ये स्थायी बंदोबस्त कहाँ लगा? बंगाल क्षेत्र में ही लाया गया, बंगाल क्षेत्र रीजन में ही इसको लाया गया। जो बंगाल वाला जो बता रहा हूँ ये कहाँ गया, ये बंगाल वाला रीजन में ही आपका अभी जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया, इसका योजना कौन बनाया था? योजना जो बनाया था जॉन सोर ने। जॉन सोर एक अर्थशास्त्री थे, जॉन सोर द्वारा योजना बनाया गया था, उनके जो योजना के अनुसार ही स्थायी बंदोबस्त इसमें डिजाइन किया गया था, बनाया गया। एक न्यायालय का गठन हुआ है ना, एक न्यायालय का गठन देखिए इसमें इन्हीं के टाइमिंग में हुआ था। एक मोबाइल कोर्ट हुआ था, मोबाइल कोर्ट कहा जाता है, मोबाइल कोर्ट। इसको चलता फिरता क्या बोला जाता है? चलता फिरता न्यायालय। चलता फिरता क्या बोला जाता है? न्यायालय बोला जाता है। तो मोबाइल कोर्ट का गठन क्या किया गया? इसमें गठन किया गया। क्या किया गया? इसमें गठन किया गया। तो इसमें जो इनके समय में ही, इनके जो समय में देखिए, पहला इसके पहले जो बताया था इसमें आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय में आपका हुआ था। आपका क्या हुआ था? आपका वीडियो पिछले जाना पड़ेगा इसमें, लेकिन नहीं हुआ था। जो आपका वारेन हेस्टिंग के टाइम में जो बताया था मैं, वारेन हेस्टिंग इसमें नहीं है, वारेन हेस्टिंग के टाइमिंग में आपका क्या हुआ था? आपका जो आंग्ल मैसूर युद्ध का दूसरा हुआ था, मतलब दूसरे नंबर का, उसको 3 नंबर का इसमें हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। एक मैसूर आपका बताया कर्नाटक में, तो अंग्रेज और कर्नाटक के जो मैसूर के क्षेत्र के निवासी थे, उनके बीच में नेता थे, उनके बीच लड़ाई युद्ध हुआ था। इसको याद रखिए आप लोग, इसको पूछता है। और डेट भी इन लोग का, अभी डेट मैं नहीं लिखूँ, डेट आप बाद में जब इसका अलग अलग जो युद्ध अभियान होगा ना उसमें मैं बताऊँगा, आप डेट देख सकते हैं इसमें। डेट का आपका इसी टाइमिंग, डेट तो ज़्यादा इन्हीं के आसपास हो सकता, क्योंकि 1793 में पहुँच रहे हैं अभी, तो उसी टाइमिंग में भी होगा, आगे पीछे
चलिए अगले गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, सर जॉन सोर। अभी सब गवर्नर जनरल बोला जाएगा ना अभी इन लोग को। 1793 से ये 98 तक लगभग हुए। देखिए कितने साल, 5 साल लगभग इनका शासनकाल था। तो ये इनको बोला जाता है अहस्तक्षेप वाला गवर्नर जनरल था। अहस्तक्षेप मतलब बिना हस्तक्षेप वाला। इन्होंने जो था प्रशासन जो किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत किया था प्रशासन। इसी क्षेत्र में देखिए इसने क्या किया, शांत स्वभाव के थे थोड़ा, और ये क्या करते थे मतलब हस्तक्षेप ये इनके द्वारा नहीं किया जाता था रीजन में, मतलब कोई भी दूसरे इलाके में इनके द्वारा मतलब एंटर मतलब नहीं किया जाता था। तो इनका जो प्रशासन जो चलता था इनका जो अंतर्गत में चलता था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये चलता था प्रशासन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत चला 1793 से 98 तक, जो सर जॉन सोर जी थे। तो ये दूसरे क्षेत्र में तो आक्रमण तो करते ही नहीं थे, मतलब ये अपने से मतलब थे, इसीलिए अहस्तक्षेपकारी इसको बोला जाता है। हस्तक्षेप वाले गवर्नर, अहस्तक्षेप गवर्नर बोला जाता था। क्या बोला जाता था, हस्तक्षेप गवर्नर बोला जाता था। चलिए इसमें इनके ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बाकी आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, आप लोग बुक से और पढ़ सकते हैं। आप लोग जो मेंस का आपको बुक मिलेगा, ये हिस्ट्री का बुक ले सकते हैं, उनमें आप उनमें पढ़ सकते हैं। अब वेलेजली के देखिए, वेलेजली लॉर्ड वेलेजली इनके बाद है, इनका भी तो MP वेलेजली 1798 से 1805। तो इनके टाइम में क्या हुआ, वास्तविक संस्थापक तो इसी को माना जाता है, जो वेलेजली की लॉर्ड वेलेजली की संधि बोला जाता है। कई सारे इन्होंने सुधारकारी इनके भी किया, MP है ये भी, है ना। वो जैसे वारेन हेस्टिंग का MP है, ऐसी लॉर्ड वेलेजली आपका हेस्टिंग और वेलेजली इम्पोर्टेंट है। तो 98 से 1805 तक इनका शासनकाल चला था। तो वास्तविक संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, अंग्रेजों का वास्तविक संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है। तो इनके द्वारा जो 1798 में क्या लाया गया, 1798 में सहायक संधि की नीति लागू की गई। वेलेजली की सहायक संधि जिसको बोला जाता है, 1798 में एक आया सहायक संधि की नीति क्या किया, इसमें लाया गया। तो सहायक संधि की नीति जब लाया गया इसमें 1798 में, उस टाइम में क्या हुआ, अब बहुत सारे प्रावधान किए गए इनके, मतलब जो उस टाइम में क्या हुआ, काफ़ी सारे बदलाव किए गए, टाइमिंग मतलब सुधार भी किए गए। तो जो रियासत के थे उसमें संबंधित जो रियासत, कई सारी इसमें रियासत जो शामिल थे, तो जो इनके द्वारा जो विदेशी सत्ताओं से जो किसी प्रकार जो संबंध इन लोगों ने रखना नहीं था, मतलब सत्ताओं से जो, जैसे कि देखो बताता हूँ, इनमें जो मैं हुआ जो बताया सहायक संधि में, इसमें काफ़ी जैसे सहायक संधि आपका बहुत सारे क्षेत्र को विजित करके इनके द्वारा मिलाया गया। मतलब जो अंग्रेजी वाले क्षेत्र, अंग्रेज क्षेत्र में अपने प्रशासन के क्षेत्र में जो इंडिया के बहुत सारे क्षेत्र जैसे बंगाल से ये बढ़ाते गए, कई सारे क्षेत्र रियासत को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चालू कर दिया इसी टाइम में वेलेजली का। इसीलिए तो वास्तविक संस्थापक है, कई सारे क्षेत्र थे। तो रियासत के अंतर्गत जो ये सहायक संधि के अंतर्गत ये क्या क्या नियम थे इसको बता देता हूँ। इसमें जो सुधार किया गया, इसमें क्या किया गया, तो रियासत के जो अंदर में, रियासत के अंतर्गत में कोई भी देसी रियासत था उसके अंतर्गत में क्या कर देते गए, पहले हर चीज़ को लिख नहीं रहा हूँ मैं, मुँह से बोल रहा हूँ, अब वो समझिए।
तो जैसे कि जो अंग्रेज थे, सैनिक टुकड़ी थी, जो अंग्रेजों का एक सैनिक टुकड़ी था, उनका सैनिक भी मतलब वो तो रखते थे उस टाइम में, सिपाही विपाही रखते थे, जो थाना उना जो संबंधित था तो बना दिए थे कानून द्वारा। तो सैनिक जो टुकड़ी थी, तो उनको ना क्या करते थे, हर रियासत को अपने पास कुछ सैनिक टुकड़ी, एक सैनिक टुकड़ी मतलब रखना जरूरी था। ये एक नीति के तहत, इस सहायक संधि के तहत एक सैनिक टुकड़ी मतलब हर रियासत, जो देसी रियासत है, जो राजा महाराजा वाले क्षेत्र में, उसको अपने एक सैनिक टुकड़ी अपने यहाँ रखना पड़ता था। ये नियम लाया गया, ये नीति लाया गया इनके द्वारा, और जरूरी था ये। और नहीं देते मतलब नहीं रखना है तो मतलब उनके मतलब क्षेत्र को हड़प लिया जाता था। ये था मुद्दा इसका। और इसमें ये था जैसे कि इसमें इनका एक प्रतिबंध लगाया गया था, जैसे कोई देसी रियासत है तो अन्य क्षेत्र के विदेशी सत्ताओं से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अन्य विदेशी सत्ताओं से, जो सत्ता पहले बन चुकी है, उनसे किसी प्रकार से इनका मतलब संबंध नहीं होना चाहिए। मतलब बांध के रखते, मतलब इनका वही कोशिश था कि बांध के रखना, ये दूसरे सत्ताओं से ये संपर्क नहीं कर सकते थे। और जो कि किसी दूसरे रियासत से भी मतलब इन लोग संपर्क नहीं कर सकते थे, ना तो विदेशी से कर सकते थे और ना ही किसी दूसरे रियासत से मतलब राजा से मिलना जुलना उनका था संबंध, कूटनीतिक कोई भी राजनीतिक चाल नहीं चल सकते थे। ऐसा मतलब इसमें लिखा था, बंदी टाइप का मतलब नीति लाया गया था। और इसमें जो रियासत में थे, दरबार में एक अंग्रेज का प्रतिनिधित्व रखना जरूरी था। तो उसी ने आप पिक्चर उच्चर में देखे होंगे, देखिए मूवी हुई जो महारानी जो लगी लक्ष्मीबाई, वो जो उनका जो युद्ध अभियान मतलब युद्ध होता था, उसमें देखेंगे अंग्रेज लोग भी उनके समर्थन में रहते थे, हाँ ना, देखे होंगे। तो अंग्रेज को उनको मतलब साथ में रहते थे, मतलब हर जगह, मतलब उन जब लड़ाई लड़ रहे थे उनके राजपाट में अंग्रेजों का आना जाना लगा रहता था। तो वही था कि इन लोग ना वही कूटनीतिक वो इसी तरह वेले जली के द्वारा ही बढ़ाया गया। और नीति के तहत अंग्रेज प्रतिनिधि को उनके दरबार में मतलब एक व्यक्ति को रखना जरूरी था, ऐसा बना दिया था। और इस सबके जो बदले रियासत का क्या एक स्वतंत्र जो भू क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ता था। इन सब के बदले जो अगर, और जो सेना का जो वहाँ जो क्षेत्र रखता था, मतलब कोई सेना उसमें अपने सुविधा के लिए रखती थी, प्रशासन के लिए, तो उसका जो खर्चा था वो रियासत को देना पड़ता था। ऐसा था, जो रियासत जो मतलब राजा महाराजा थे उनको ही जो सेना का जो खर्चा वर्चा सब उन्हीं को देना पड़ता था। एक नौकरी दे रहे थे मतलब उन लोग को, जो सिपाही को लोग को, अंग्रेज सिपाही लोग को नौकरी के रूप में टाइप का उन लोग रखे थे, और पैसा वैसा जो खर्चा उर्चा सब उन्हीं के द्वारा दिया जाता था। और अंग्रेजों को क्या करता था, भू क्षेत्र दिया जाता था इसके बदले में। उन लोग सैनिक सहयोग मतलब प्राप्ति हो रही है, और उनके द्वारा जो रियासत के जो राजा हैं उनको क्या किया जाता था, अंग्रेजों को मतलब भू क्षेत्र देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था, भू क्षेत्र मतलब जमीन देना पड़ता था उनको, भूमि क्षेत्र। ठीक है, समझ में आया? हर चीज़ को मैं नहीं लिख रहा हूँ, बोलना जरूरी है मेरा। ठीक है, चलिए मैं इसमें और आगे बताता हूँ आगे क्या क्या हुआ। तो सहायक संधि के तहत, इसी के तहत एक विलय चालू किया गया। सहायक संधि के तहत ही ये क्या किए, सहायक संधि के तहत विलय करना चालू किया। मतलब दूसरे स्टेट को या दूसरे जगह का कोई क्षेत्र, कोई स्थान को, प्लेस को मतलब अपने अंग्रेजी क्षेत्र में मिलाना चालू कर दी। अंग्रेजी क्षेत्र में क्या करना चालू कर दी, मिलाना चालू कर दी। तो इसमें देखिए बताता हूँ इसमें हुआ क्या, अभी देखिए बताता हूँ इसमें का अभी। तो इनमें देखिए ऑप्शन भी याद रखिए, क्रमशः याद रखिए, क्रमशः 1700, देखिए 1798 हैदराबाद इसको मिलाया गया 1798। ठीक है, फिर उसके बाद कि 1799 में मैसूर पहुंच गए। हैदराबाद के बगल में अब कर्नाटक है ना, तेलंगाना से मैसूर पहुंच गए, उसको अपने क्षेत्र में मिलाए। फिर उसके बाद है 1700 आपका 99 में ही तंजौर, 1799 में तंजौर कहाँ आपका जान रहे होगा, आपका तमिलनाडु क्षेत्र में।
तो तमिलनाडु क्षेत्र तक भी पहुंच गए, दक्षिण तक पूरा अंग्रेज लोग शासन करने शामिल हुए। एक है 1801 में, 1801 में आपका सीधा ऊपर पहुंच गए अवध को। अवध आपका, अवध कहाँ है आपका? अवध आपका वो जो नवाब लखनऊ के आसपास, लखनऊ वाला क्षेत्र अवध कहलाता है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। फिर 1802 में पेशवा लोग को, पेशवा आपका मराठा वाला क्षेत्र, इसको अपने क्षेत्र में अंडर में ले लीजिए। फिर आपका लगभग 1803 में, 1803 में अगला आएंगे तो उसमें भोंसले, भोंसले लोग का जो साम्राज्य था उसको अपने क्षेत्र में ले लिए। पेशवा को 1802 में, भोंसले आपका यहाँ थे आपका ग्वालियर वालियर में, शायद उनके आसपास जो MP मध्य प्रदेश या ये जो महाराष्ट्र वाले रीजन में थे, इनका जो निवास क्षेत्र था, वहाँ इसको हैदराबाद के तहत अपने विलय पत्र में सम्मिलित करते चले गए इन लोग। 1803 में ही एक सिंधिया आपका, सिंधिया लोग थे ये, मतलब उस क्षेत्र के मतलब निवासी थे। जैसे कि अभी मराठा बोल दे, पेशवा बोल दे तो पेशवा अलग ग्रुप, अलग समुदाय है ना। भोंसले बोल देते, भोंसले लोग अलग, जो जाति वाति जो भी आप समझ सकते हैं, इसको अलग आ गए। सिंधिया लोग थे, एक क्षेत्र निवास में कर सिंधी लोग थे, जो सिंधिया लोग, उनको शामिल कर दिया 1803 में। पहले तो 1802 में पेशवा को शामिल किए थे, लेकिन बाद में पेशवा क्या किया गया 1804 में, इसको यहीं लिख देता हूँ। 1804 में ये पहले ब्रिटिश शामिल नहीं हुआ था ना, ये बाद में ये ब्रिटिशर्स के शामिल हुए हैं। ब्रिटिश मतलब प्रशासन में शामिल हुआ 1804 में, इसको अंतर्गत में कर लिया, विलय पत्र में शामिल कर लिया। तो इस जो सहायक संधि, विलय पत्र सहायक संधि थी, सबसे पहले हैदराबाद, इसने हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद की कौन थी निजाम, एक निजामाबाद भी है उसी के लिए, उसी डिस्ट्रिक्ट है शायद मेरे ख्याल से, ये तेलंगाना में, सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। सर्वप्रथम विलय पत्र पर क्या हुए, हस्ताक्षर किए। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी ऐसा नहीं कि यही क्षेत्र थे, और भी बहुत सारे इन्होंने किए। ये इसके बाद देखिए, इधर आना है, इधर मैं आते जा रहा हूँ, इधर देखिए, इसमें अलग बता रहा हूँ इसमें। तो इनमें जो और भी अतिरिक्त थे, जैसे कि जयपुर थे, ये आपका राजस्थान, आपका जान रहे जयपुर राजस्थान में, उदयपुर था, और बूंदी वाला क्षेत्र था, बूंदी रीजन आपका, ये बूंदी रीजन मेरे ख्याल से यहाँ बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आता है शायद, या फिर ये बूंदी मेरे ख्याल राजस्थान वाले क्षेत्र में आता है। तो ये राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान, अधिकतर राजस्थान वाले क्षेत्र में पूरा क्षेत्र भी कवर कर ली। सहायक संधि यहाँ भी लागू की गई, इसको सहायक संधि लागू की गई इनमें। तो ये जो पहले सर, इससे पहले जो सहायक संधि का प्रयोग जो ना फ्रांसीसी गवर्नर थे, जरूरी नहीं है यही थे, मतलब इनके पहले भी सहायक संधि लाई जा चुकी थी। उनका नाम था देखिए फ्रांसीसी गवर्नर, जिसको बोला गवर्नर जनरल, गवर्नर ही बोलिए आप, डुप्ले जी द्वारा पहले प्रयोग हो चुका था इसको, इसका सहायक संधि का प्रयोग हो चुका था। चलिए, अब ये तो विलय पत्र था, विलय में शामिल हुए, मतलब शामिल किया गया सहयोग से। अब इसके बाद मैं बताता हूँ इसमें का और भी, मतलब जो और अलग अलग कार्य हुए जिसमें, जैसे कि देखिए 1799 आपका प्रेस पर प्रतिबंध, प्रेस पर क्या किया गया, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया। कौन लगाया गया, इसी के द्वारा, आपका विलेज अली के द्वारा से प्रेस पर जो है क्या किया गया, प्रतिबंध, मतलब जो प्रेस चलता है तो उसको, उस पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगाया गया। इसी की टाइमिंग में देखिए युद्ध लड़े गए, युद्ध हुआ, युद्ध में कौन कौन से देखिए युद्ध थे, तो आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन कौन से युद्ध रखे, आंग्ल मराठा युद्ध और आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया
चौथे नंबर का ये मैसूर युद्ध, चौथा नंबर। तीसरा तो हो चुका था आपका। इसके पहले कौन थे? इसके पहले अभी बता रहा था अभी मैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस के बाद आपका जॉनसवर्थ थे। उन्हीं के टाइमिंग में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही आपका प्रशासनिक सुधार में हुआ था मैसूर युद्ध। जो मैसूर युद्ध था तृतीय नंबर का। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध आपका ये वेलेजली के समय। और आंग्ल मराठा युद्ध भी एक हुआ, ये दूसरे नंबर का था। पहला आपका उनके टाइमिंग में हुआ था मेरे ख्याल से, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के बाद डायरेक्ट आपका वारेन हेस्टिंग आ गया। आपका क्या नाम था ये अभी वर्तमान वेलेजली। तो चलिए इसका अभी आगे बताता हूँ और क्या क्या हुए। एक 1801 में तो फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। कहाँ हुई? आपका कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की 1801 में स्थापना हुई। एक है जो 1802 में आदि, इसके बाद देखिए कलकत्ता में कॉलेज बना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई वेलेजली के द्वारा। और 1802 में एक था जो बाजीराव द्वितीय थे। बाजीराव उस टाइमिंग में थे, मतलब उनका मराठा जो साम्राज्य चल रहा था पेशवा उस लोग का। बाजीराव द्वितीय सेकेंड नंबर, इनसे क्या हुआ? संधि किए गए 1802 में। संधि किए गए इनके द्वारा से संधि किया गया, जिसको बोला जाता है बेसिन की संधि। बेसिन की संधि, जगह का नाम है बेसिन की संधि। चलिए 1803 में देखिए भोसले लोग से संधि की है ये। जो विलय उलय जब किए उसी टाइमिंग में किए थे, और उसी का अलग रूप दे दिया है इसमें। मैं बोलने का मतलब ये था, जब विलय उलय हुआ, जब विलय किए अपने दूसरे क्षेत्र को अपने राज्य में मिला रहे थे, उसी टाइम में ही संधि कर लिए थे। संधि करके ही मिलाया, ऐसा नहीं कि ऐसे ही मिला लिए। जो भोसले लोगों से एक देवगांव नाम का जगह था, देवगांव की संधि जिसको बोला जाता है, 1803 में वेलेजली द्वारा किया गया। अब 1803 में ही आपका एक सिंधिया लोग से भी इन लोगों ने किया। सिंधिया जो ग्वालियर वाले क्षेत्र से संबंधित थे। ये अर्जुन गांव जगह का क्या नाम था? अर्जुन गांव की संधि बोला जाता है। अर्जुन गांव की संधि बोला जाता है। 1803 पर ही देखिए दिल्ली पर अधिकार कर लिए इन लोग। 1803 दिल्ली पर भी अधिकार कर लिए। कितना विस्तार हुआ देखिए, वेलेजली ने पूरा विस्तार कर दिया इसका, पूरा देखिए साम्राज्य स्थापित कर दिया। दिल्ली पर अधिकार कर लिया 1803 में। बाजीराव से संधि, बेसिन की संधि कर ली, भोसले को मिला लिया, सिंधिया को मिला लिया, दिल्ली को भी अपने शासन में मिला लिया। क्या क्या नहीं किया। और देखिए तंजौर को मिला लिया, तमिलनाडु क्षेत्र, मैसूर को मिला लिया, हैदराबाद को मिला लिया, और फिर राजस्थान के जयपुर उपुर को भी मिला लिया, उदयपुर को मिला लिया, बूंदी को क्षेत्र को मिला लिया। इतना साम्राज्य को विस्तार किया पूरा। बंगाल तो था ही, अवध के नवाब लखनऊ वाले क्षेत्र को भी कर लिया। एमपी में तो ये सिंधिया उंधिया थे, इन लोग को भी। मराठा वाला देखिए, मराठा वाला भी साम्राज्य को, पेशवा लोग को भी इसमें मिला लिया 1803 में, 1802 में, 1804 में जाके उसको ब्रिटिश के अधीन किया गया। कितना विस्तार कर दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये वीडियो और बढ़ेगा लग रहा है इसमें, क्या कि एक वीडियो में नहीं होगा ना, एक पूरा मेरे बताना रहता है। कॉर्नवालिस काफ़ी समय लग रहा है इसमें। 1805 से आपका 5 ही तक था इन द्वितीय कार्यकाल कॉर्नवालिस के। द्वितीय कार्यकाल था इनका, कॉर्नवालिस का था। अभी भी लेकिन अब बंगाल के गवर्नर जनरल ही लोग कहलाते थे। ऐसा नहीं था कि पूरे भारत का ही, भारत के नहीं हुए। अब क्षेत्र विस्तार हो गया ना, तब इसका आगे जा नाम चेंज होगा, इसका बदलेगा, है ना। फिर विस्तार होगा, उसमें ठीक तरीके से मतलब प्रशासन बैठेगा, फिर इसका नाम परिवर्तन होता है, इसका बदलेगा नाम।
तो द्वितीय काल इनका जो भारत में 1805 में आया था, और यहीं इनका जो कारण और इसकी मृत्यु हुई थी। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसको दफनाया गया था। किनको अब दफनाया गया था? कार्नवालिस को। गाजीपुर, गाजीपुर ये कहाँ है आपका? यूपी में। यूपी में इसको दफनाया गया।